सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पाठधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पाठ अपनी रीति से सर्व महान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, परमात्मा में अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है, उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थीं। कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट जो शिव और ब्रह्मा ने ज्ञान रंग से चित्रांकित की हो। उस मुस्कुराहट को देखकर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता। वे निर्मल नयन जिनसे योग तपस्या की प्रकाश रश्मियां जिस पर पड़ती, उसे भी योग के पंख पर बिठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती। उनका वह दिव्य व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे एक अहिंसक सेना की सेनापति दिखाई देती थीं। जिस किसी को भी उनका स्पर्श मिला, उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रिय चंचलता शांत हो चली। जिस किसी ने उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वे समाधिस्थ हैं, तपस्या रत हैं अथवा हंस माता के रूप में ज्ञान रत्नों को धारण किए हैं। जमीन आसमान सूक्ष्म दिव्य नाद करते थे जब वे चलती थीं। चंदा भी देर से जाता था जब वो रात रात भर शिव पिता को याद करती थीं। अरे वे ही पार्वती थीं जिसने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए। गौरी वे ही तो थीं, हिमराज की वह पुत्री ज्ञान गुण की दृष्टि से अपार सुंदर थीं। वही तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव का ईश्वरीय ज्ञान सुनकर सभी यज्ञ वत्सों को समझाती थीं। सभी यज्ञ वत्सों को संभालने के लिए वही तो निमित्त थीं। उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के समकक्ष स्थान पर बैठकर प्रतिदिन ज्ञान वीणा वादन का अधिकार था। उन्हीं मातेश्वरी ने दुर्गा का रूप धारण करके यज्ञ दुर्ग की रक्षा की, विघ्नों का सामना किया। भिन्न भिन्न संस्कारों वाले यज्ञ वत्सों को संस्कारों की भट्टी में से उन्हीं ने उज्जवल किया और एक एक को ज्ञान लोरी सुनाकर ज्ञान पालना दी। वही तो प्रथम शीतला मां, संतोषी मां और अन्नपूर्णा थी। हम सभी का कैसा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा वत्स भी हैं और सरस्वती पुत्र अथवा सरस्वती पुत्री भी हैं। वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं थीं। उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनका योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला भी शरीर को भूलकर आत्मनिष्ठ हो जाता था। आत्मनिष्ठ न भी हो तो भी उसमें आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कम से कम थोड़े समय के लिए तो उनके तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार बंद हो जाते थे और उनकी जगह सतोगुण का उदय होता था। ऐसी थी हमारी जगदम्बा सरस्वती मां। मातेश्वरी जी 24 जून 1965 के दिन अपने नश्वर शरीर का त्याग कर महाप्रयाण हो गईं। लेकिन उनकी यादें, उनके शक्तिशाली प्रकंपन आज भी किसी को टेप की हुई उनकी वाणी द्वारा अथवा मधुबन के वायुमंडल द्वारा अनुभव होता है। ऐसी अमिट छाप छोड़ने वाली मां जगदम्बा के स्मृति दिवस पर हम सभी लाखों ब्रह्मा वत्सों का शत शत नमन, शत शत नमन। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन सुन कर
बच्चे पुकार